हेलो दोस्तों कैसे आप लोग। आज की वीडियो में जो हम सीक्वल को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको दो वो बताए थे कि आपने कैसे अपलोड करनी है कि डेटाबेस वगैरह एक्सेल की फाइल, और मैंने बताया था कि माई सीक्वल के ज़रिए आप क्या बना सकते हैं, और मैंने बताया भी था ऐसे होगा। तो उम्मीद है तो सारी चीज़ें आपको हो गई होंगी, तो मेरे सोल्यूशन इसका मैंने बता दी पिछले वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि रेंज मतलब रेंज का मतलब क्या मतलब होता है। मिसाल के तौर पर किसी एक खिलाड़ी ने छक्का मारा जिसकी रेंज क्या थी 90 मीटर, मतलब रेंज क्या, बल्ले से बॉल टच हुई और जहाँ जाके गिरी, इन दोनों का जो रेंज था वो क्या था 90 मीटर। और इसी तरह से मिसाल ये है कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं जिनका टेस्ट हुआ है 50 में से, कुल जितने भी नंबर आए सब बच्चों के 10 बच्चे हैं। ठीक है, अब रेंज बतानी है कि रेंज क्या होगी भाई, कि जो सबसे वेला बच्चा है जिसके सबसे कम नंबर आए, और जब सबसे पढ़ाकू बच्चा है जिसके जितने भी नंबर आए, इन दोनों के दरमियान कितना फासला। मिसाल के तौर पे जो सबसे वेला बच्चा था उसके थे 18 नंबर, और जो सबसे ज़्यादा थे, जो सबसे पढ़ने वाला बच्चा उसके थे 45 नंबर। तो उसके रेंज क्या आएगी, सिंपल मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 27 आई थिंक शायद। ठीक है, ये हो जाएगा उसका रेंज। अब इस तरह से हम यहाँ भी रेंज का मुताबिक बात करने जा रहे हैं। तो ये भाई एम्प्लॉयज़ वाली वो है डाटाबेस है जो आपको मतलब मैं पिछले वीडियो में बताया भी था कैसे होगी ये, जो कि ये रही HR वाली। ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल टेबल्स मैंने बताई थी ये सब होंगी, और उसमें एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉयज़, जिसमें डाटा क्या करना मैं रिट्रीव कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें से क्या हो रहा है भाई कि ठीक है भाई सिलेक्ट कर रहे हैं फादर नेम, मतलब फर्स्ट फादर नेम बोलो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कहाँ से, एम्प्लॉयज़ से। ठीक है, जहाँ जो एड्रेस जो है जो एड्रेस हो, एड्रेस आपको पता नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कंट्रोल होम पे आता हूँ, एक मिनट कंट्रोल होम, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़, मैं सबको सिलेक्ट कर एक दफ़ा इस क्यूरी को रन करता हूँ, मतलब पूरी टेबल में मंगवा देता हूँ। तो ये पूरी टेबल आ गई। ठीक है, जिसमें से इसने मंगवाया फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और एड्रेस के साथ इसने किया सॉर्टिंग। क्या कि इसने एड्रेस के साथ रेंज बताई कि भाई कि फर्स्ट नेम आ जाए, लास्ट नेम आ जाए, कहाँ से आ जाए, एम्प्लॉय से, मगर एड्रेस नहीं आना चाहिए। एड्रेस की मदद से इसने क्या मंगवाया कि हमने पहले देखा था कि फर्स्ट नेम में मंगवा रहे थे, लास्ट नेम मंगवा रहे थे, और ये बता रहे थे लास्ट नेम ये हो जाए लाइक इसकी तरह। लाइक आपको पता होगा लाइक क्या काम करता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे क्या कर रहा है कि फर्स्ट नेम आ जाए लास्ट नेम आ जाए, कि एड्रेस मतलब वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है जिनकी एड्रेस जो है वो इस तरह हो कि एल्गिन IL, मतलब जो एड्रेस है कि उसमें एड्रेस को पूरा ही छाने का, मतलब ये पूरा देखेगा। ठीक है, अगर से इसको एल्गिन IL टाइप का कुछ मिलता है, ठीक है, वो आपको ला के दे देगा। मैंने इसको रन किया तो भाई इसमें मेरे ख्याल से कितने आदमी आएंगे, हाँ 1 2 3, एलिस जो भी है, नैन्सी और एन जेकब, मतलब जो भी हैं, ये 3 आदमी हैं जिनके जो एड्रेस हैं वो एल्गिन IL जो भी हमें उससे मतलब नहीं है, मतलब हम जो समझने जा रहे हैं वो रेंज समझ रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अगला है कि एक आदमी है जिसकी मतलब एम्प्लॉयज़ की तरह हम एम्प्लॉय से निकालें। ठीक है, क्या क्या निकाल लें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम भाई। अब बर्थ डेट के ज़रिए कर रहे हैं कि भाई 197 मतलब 1971 भी हो सकती है, 1972 भी हो सकती है, मतलब 1970 में कि जिसकी बर्थ, मैं इसको चला के देख लूँ बी डेट, चलो भाई बी डेट। ठीक है, अब ये 97, ठीक है 197, अब इसको इस तरह का कोई भी मिलेगा, ठीक है, वो ला के दे देगा। ठीक है, 197 ठीक हो गया 197 ठीक हो गया। अब मैं इसको चलाऊँ, इसने आ गया भाई 1 2 3 4, मतलब ये 4 आदमी हैं। ठीक हो गया, और अब असल जो काम है वो है ये। ठीक है, इसमें कर रहा है क्या भाई, सब कुछ सिलेक्ट स्टार, मतलब ऑल थिंग्स, किसमें से भाई, एम्प्लॉयज़ में से, एम्प्लॉयज़ की टेबल, जहाँ बिटवीन का मतलब आपको पता होगा, बिटवीन दरमियाना, मतलब जहाँ सैलरी बिटवीन हो
सैलरी दरमियान हो, किस किस के दरमियान हो, 6,000 से लेकर 7,000, ठीक है। और एंड का मतलब सम एंड और के मैं एक और बातें करते चलूँ। एंड का मकसद होता है कि मिसाल के तौर पे ये दोनों कंडीशन, जैसे ये वेयर है ना, वेयर के बाद ये कंडीशन है, ठीक है, ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या तो ये ट्रू हो जाए और या तो ये ट्रू हो जाए, दोनों की दोनों ट्रू होनी चाहिए। मगर और में ये होता है कि कोई भी एक ट्रू होनी चाहिए। मिसाल के तौर में पाइथन में सीखा था इफ़ के अगर से एज बराबर हो जाए 10 के और एज ग्रेटर देन हो जाए 10 के, मतलब एंड का हम कंडीशन लगाते हैं इसमें, तो मतलब दोनों ट्रू होनी चाहिए, एक ट्रू नहीं हो सकती। एक ट्रू होगी भी तो कोई मसला नहीं, वो हमने वो कंडीशन चलेगी नहीं। इसलिए यहाँ पर दोनों ट्रू होनी चाहिए कि सैलरी दरमियान में भी होनी चाहिए, किसमें भाई 60,000 से लेकर 70,000, और जो डेप आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी है, वो होनी चाहिए 5 के बराबर। मेरे ख्याल से इसमें एक ही शख्स का नाम आएगा, नहीं डेप आईडी, अच्छा सॉरी एम्प्लॉय आईडी डेप आईडी, सॉरी। देखिए ये सब कुछ आया, मैं इसको हटा के मैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। मैं सोच सकता हूँ सिर्फ एम्प्लॉय आईडी ले लूँ, फर्स्ट नेम ले लूँ, लास्ट नेम ले लूँ और जेंडर ले लूँ, ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, कुछ भी हो जाए, ठीक हो गया। ये डेप आईडी ये आ गई, ठीक है, जिसकी ये वो दो शख्स हैं जिनकी डेप आईडी क्या है 5 है, और उनकी सैलरी जो है 60,000 से लेकर 70,000 के दरमियान है। यही शख्स है जिसकी 60,000 से शुरू है, जिसका नाम है संतोष, ठीक है। और जो दूसरे शख्स हैं भाई जिसकी 70,000 है, वो है एन खैर कोई भी, ठीक है। तो हमने सीखा रेंज। अब इसी तरीके से हम मल्टीपल चीज़ें भी कर सकते हैं। मैं एक काम करूँ, मैं सिर्फ वॉइस बता रहा हूँ कि आप ये कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ, ठीक है, ये मैं क्यूरी कुछ बता रहा हूँ, ये आपने हैंड्स ऑन खुद करनी है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम आए, लास्ट नेम आए, ठीक है, फर्स्ट नेम आए, लास्ट नेम आए, और सैलरी आए, ठीक है। ये 3 चीज़ आनी चाहिए, मगर उनकी आनी चाहिए जिनकी जो वो है SSN जो है 1 2 3 से स्टार्ट हो, सिर्फ और सिर्फ 1 2 3, आगे नहीं देखना है, 1 2 3 से क्या हो स्टार्ट हो, ठीक है। ये क्यूरी हो गई। दूसरी हो जाए कि आपने सारी चीज़ें लेनी है, ठीक है, सारी चीज़ें लेनी है, लाइक स्टार होगा सिंपली, ठीक है, मगर उनकी लेनी है जिनकी बर्थ डेट जो है वो दरमियान हो किसके 1990 सॉरी 1960 से लेकर 1970 के दरमियान। मीन्स डैट कि उनकी बर्थ डेट आए जिनकी मिसाल के तौर पे ये शख्स नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो ईयर है 1976 है, ठीक है, उसकी आनी चाहिए जिसकी 1960 से लेकर 1960 से लेकर 1990 तक है। 1990 लेना है, कुछ भी इन दोनों के दरमियान, 1960 से लेकर 1990, मतलब इन 30 साल के दरमियान जो भी शख्स पैदा हुआ है उन सब की मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। ये तो कुछ क्यूरीज हैं जिनकी आपने हैंड्स ऑन करनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।